चलिए, अभी मैंने उस वीडियो में आपको अनुसंख्यक गुणधर्म को बताया था। मैंने बोला कि जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुसंख्यक गुणधर्मों को बारी बारी से स्टडी करते हैं। आइए अब हम लोग पहला अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है विद्यार्थी? तो पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए विद्यार्थी, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का इंग्लिश क्या होगा विद्यार्थी? तो यहाँ क्या मैंने लिखा? रिलेटिव। क्या लिखा मैंने? यस, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो विद्यार्थी ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, वाष्प दाब में अपेक्षिक। विद्यार्थी इसको स्टडी करें हम लोग। इससे पहले बताइए कि कल की वीडियो में मैंने वाष्प दाब के बारे में बताया था आपको। किसके बारे में? वाष्प दाब। क्या बताया था मैंने बाबू? हाँ, साम्यावस्था के दौरान वाष्प के कणों द्वारा उत्पन्न दाब या आरोपित किया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब विद्यार्थी वाष्प दाब आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वाष्प दाब में अवनमन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बाबू? वाष्प दाब में अवनमन। यानी कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है विद्यार्थी? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बाबू अवनमन मतलब यानी वाष्प दाब में कमी के बारे में जानना है। क्या है यह? बताओ विद्यार्थी। हम यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं, ध्यान से सुनना लो, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। बाबू एक पात्र ले लिए, इस पात्र में मैंने यहाँ एक द्रव ले लिया एज अ सॉल्वेंट, यानी विलायक के रूप में। बाबू यह जो द्रव लिया, मान लीजिए कि यह द्रव क्या है? क्योंकि जल जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। चल बाबू, यहाँ पे मैंने एक विलायक ले लिया। ओके, अब बताओ विद्यार्थी, यहाँ पे देखो भाई, ये जो जल लिए हम लोग यहाँ पे एक टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं कि ये यहाँ का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पे इसके कुछ अणु वाष्प में परिवर्तित हो रहे होंगे। किसमें? वाष्प में। अब जब वाष्प में परिवर्तित हो रहेंगे तो यहाँ पे वाष्प दाब उत्पन्न करेंगे ना? क्या उत्पन्न करेंगे? ओके, मान लीजिए कि विद्यार्थी ये वाष्प दाब उत्पन्न कर रही है अणु वाष्प में परिवर्तित होकर के। हो गया। अब बताओ मुझे कि अब यदि मैं इस जल क्या था बाबू? क्या था? अब बताओ विद्यार्थी, जब इस विलायक में मैंने एक विलेय मिला दिया, क्या चीज? हाँ बाबू, एक विलेय मिला दिया। क्या मिलाया? विलेय। बाबू ये जो विलेय चीनी मिलाया, वो चीनी विद्यार्थी कैसा विलेय है? उड़नशील, मतलब अवाष्पशील, जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। जब मैंने ऐसे विलेय को यहाँ मिलाया तो बताओ बाबू, इस विलेय के अणु इसके अंदर आएंगे, मिलेंगे ना? और कुछ अणु इसके सतह पे भी तो रह सकते हैं, बहुत जल्दी से रह सकते हैं। तो अब बताओ विद्यार्थी, जब हमने चीनी को मिला दिया तो उसी ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घट गई कि बढ़ गई? क्योंकि जो ऊपरी सतह पे चीनी के अणु थे, क्या वह वाष्प में परिवर्तित होंगे? तो वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घटी कि बढ़ी? जब वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घट गई तो वाष्प दाब घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना भाई। तो वाष्प दाब में कमी हुआ कि वृद्धि? यही कमी क्या कहलाता है? अब बताओ विद्यार्थी, मैं आपसे पूछूं कि एक निश्चित ताप पर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था कि विलयन का? विलायक का
किसका दाब अधिक था? कंफर्म हो गए लोग? क्योंकि विद्यार्थी इस ताप पे यहाँ हम लोग जो फिगर बनाए थे तो 6 गुण अणु वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे, लेकिन जैसे हमने विलय मिला के विलयन बना दिया तो अब कितने अणु हो गए? 4 ठो। इसका मतलब क्या हुआ कि वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या घट गई कि बढ़ गई चला? और जब वाष्प में परिवर्तित हो रहे अणुओं की संख्या क्या हो गई? घट गई। तो घट गई मतलब वाष्प दाब भी क्या हो गया? यानी विलायक का वाष्प दाब अधिक है कि विलयन का? विलायक का। तो बाबू विलयन के वाष्प दाब में क्या हो गया? कमी हो गया। यही कमी क्या कहलाता है? समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, कैसे बोलेंगे सुनिए ध्यान से। देख बाबू, जब भी हम लोग किसी विलायक में, जब किसी विलायक में, अच्छा विद्यार्थी ये कब घटता है? किस प्रकार के विलय मिलाए जाते हैं? तो यस, जब किसी विलायक में अउरणशील विलय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से यह कमी क्या कहलाता है? याद हो गया? जब किसी विलायक में अवाष्पशील या अउरणशील, कोई दिक्कत है? अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यह कमी क्या कहलाता है? बात समझ में आई भाई लोग? कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। अब वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला मैं देना चाहूँ कि चल भाई कि वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला क्या होगा? तो सीधा सा बात है बाबू, बताओ किसका वाष्प दाब अधिक होता है? तो बताओ बाबू, विलायक का वाष्प दाब किससे अधिक होता है? बोलो जल्दी। विलयन से। विलयन से किससे? यस, विलायक का वाष्प दाब में से हम लोग विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे तो क्या मिलेगा विद्यार्थी हम लोगों को? कि वाष्प दाब में कितनी कमी हुई ये पता चल जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन बाबू बस क्या बोले बाबू? विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दिए तो मुझे क्या मिल गया? अब बताओ बाबू, विलायक का वाष्प दाब क्या कहलाता था? कल के वीडियो मैंने बताया था कि विलायक मतलब शुद्ध पदार्थ है, जब तक उसमें कुछ नहीं मिलाया गया है। तो शुद्ध पदार्थ के वाष्प दाब को शुद्ध वाष्प दाब बोलते हैं, किसवित करते हैं। और विद्यार्थी ये विलयन का वाष्प दाब है, इसको हम क्या लिख देते हैं? इच्छा करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब वो हम पीएच न लिखे खाली पी भी लिखे तो आपको ना समझना है कि यह जो है शुद्ध वाष्प दाब है और सिर्फ वाष्प दाब है। शुद्ध वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब है और ये पी किसका वाष्प दाब है? तो आप बताओ विद्यार्थी, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है? कमी होती है ना? कंफर्म हो गए? जैसे मैं पूछूं कि बताओ बाबू कि जल में ग्लूकोज मिला देने से उसके वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी ना, क्योंकि ग्लूकोज क्या है बाबू? अउरणशील विलय है। याद रहेगा? तो वाष्प दाब में अवनमन का डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला मिल गया हम लोग को। अब विद्यार्थी हम लोग आगे जानेंगे कि जी वाष्प दाब में कैसा अवनमन। देखो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है? बोलिए। तो बाबू वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है विद्यार्थी कि सापेक्षिक अवनमन, यानी किसी के सापेक्ष में। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे बोल दूं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या होगा? तो विद्यार्थी बताओ, वाष्प दाब में, इसको ढक लो, वाष्प दाब में क्या? अवनमन। और आपेक्षिक मतलब सापेक्षिक, किसी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो P डिग्री माइनस P बटा P डिग्री मैं लिख दूं। ओके, तो ये P डिग्री क्या है विद्यार्थी? शुद्ध वाष्प दाब है विलायक का। और ये P डिग्री माइनस P क्या है?
बोलिए बोलिए बोलिए, हो गया ना। अब बताओ विद्यार्थी, हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष क्या बोलेंगे? यस, विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को, बताओ बाबू, ये विलयन के वाष्प दाब में अवनमन है, बोलिए। और ये विलायक का शुद्ध वाष्प दाब है, कैसे बोलेंगे? विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को वाष्प दाब में क्या बोलते हैं? बात समझ में आई? क्या बोला गया, ध्यान सुनिए कि विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को क्या बोलेंगे जी? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब भाई लोग बात समझ में आ रही है? आइए अब हम लोग क्या देखेंगे इधर। तो इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया कि ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या है। तो विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में अवनमन को वाष्प दाब में क्या बोलते हैं? अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब विद्यार्थी हम लोग को ये जानना है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्या गुणधर्म है ना, ये कैसे, ये कैसे, इस चीज को क्लियर कर दिया जाए। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट इन दोनों का डेफिनेशन लिखिए। देखिए जल्दी से, वाष्प दाब में अवनमन का थोड़ा फास्ट लिखिएगा, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से कि जो 4 अनुसंख्या गुणधर्म है ना, हर साल एग्जाम में विद्यार्थी इसमें से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, ठीक ना। लिखिए, बोले लिखिए, टॉपिक तो दे दिए होंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इसमें पहला पॉइंट ये लिखिए, वाष्प दाब में अवनमन का परिभाषा। बोले जी, बोलिए। लिखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, वाष्प दाब में यह कमी, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है। ओके विद्यार्थी, अब नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा। वाष्प दाब में अवनमन बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, यानी पी डिग्री माइनस पी। बाबू रहता था ना, इसको पी नट भी पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम में सही से लिखना है। चला हो गया, अच्छा विद्यार्थी, एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। खूब ने समझा के लिख दीजिएगा लो कि कैसे अणुओं की संख्या घट जाती है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है, बस वही चीज हो जाएगा। बाबू ये तो पहला टॉपिक हो गया इसमें का। अब बाबू दूसरा का थोड़ा सा टॉपिक लिखिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। फॉर्मूला लिखा दी ना, जल्दी लिखो लो। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन,
हो गया। लिखिएगा अगला वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, बोले जैसे के लिखिएगा विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष, विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष, विलायक के शुद्ध वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी विलयन के वाष्प दाब में हुई कमी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ओके बाबू, इसको नोट कर लीजिए फॉर्मूला यहाँ से। मैं कभी पूछ सकता हूँ कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला बताइए, बताइए पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट। बाबू जहाँ पी क्या है विलयन का वाष्प दाब और पी नॉट विलायक का शुद्ध वाष्प दाब। हो गया विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलता है, क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या मिलेगा कि प्रमाणित करें के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक क्या है विद्यार्थी अनुसंख्य क्या है गुणधर्म। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या देगा कि प्रमाणित करें कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा ना बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोल देंगे कि हम लोग एक द्विअंगी विलयन ले लेंगे। क्या लेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है यह ए बी एक द्विअंगी विलयन है। ए बी कैसा विलयन है बाबू, इसमें ए जो है वो विद्यार्थी क्या है और बी जो है वो क्या है विद्यार्थी विलायक है। बाबू ए जो विलय है वो कैसा है अवाष्पशील यानी अउरणशील है। ठीक है विद्यार्थी। अब बताओ यदि ये बात मैं बोल दूं और इस विलयन का दाब कितना है पी है, बताओ इस विलयन का जो टोटल दाब है वो विलय पे डिपेंड करेगा कि विलायक पे। तो कोई सिंपल सवाल कि सर विलय तो अवाष्पशील है, पूरा का पूरा विलयन का दाब जो होगा वो विलायक के कारण उत्पन्न होगा क्योंकि ये वाष्पशील है। ओके विद्यार्थी। अब बताओ हम लोग ये जब समझ में आ गया हम लोगों को, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम से याद करवाओ। राउल्ट के नियम कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बताओ बाबू इसका वाष्पशील घटक कौन है, विलायक बी, यानी यह इसके मोल प्रभाज के समानुपाती। अरे मेरे भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कंफर्म। अब बताओ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे पी नॉट आ जाता है या पी डी बोल दो। अब बोलो एक्स बोलो कि ये जो पी डिग्री यहाँ दिख रहा है या पी नॉट वो भाग जाएगा तो पी बटा बराबर समझ रहे हैं। अब बताओ विद्यार्थी यदि हम लोग
दोनों तरफ एक में से घटा लेते हैं। तो दोनों तरफ को हम लोग एक में से घटाएंगे तो 1 माइनस पी बट्टा बराबर 1 माइनस, जल्दी बोलो, बच गया। अब बताओ यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पीनट माइनस पी बट्टा कितना, अब बराबर में क्या बचेगा? 1 माइनस 6। हमें पता है कि यह द्विअंगी विलयन है, तो इनके दोनों घटकों के मूल प्रभाजों का योग कितना होगा? तो विद्यार्थी बताओ, तो यहाँ से एक्स ए बराबर हम लोग 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। चला बताओ, तो यहाँ कितना लिखा है? तो 1 माइनस एक्स बी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ? बताओ बाबू, ये जो घटक ए है, घटक ए वो क्या है? तो एक्स ए जो हुआ वो विलय का क्या हो गया? मोल प्रभाज। अरे मेरे भाई हुआ ना। अब बताओ कि यहाँ से P डिग्री माइनस P बट्टा P डिग्री, जिसको पीनट बोलते हैं हम, तो पीनट माइनस P बट्टा पीनट इज इक्वल टू एक्स ए का मतलब हो गया विद्यार्थी की विलय का मूल प्रभाज। अब विलय के मूल प्रभाज का मतलब होता है कि यहाँ विलय के मूलों के अब बट्टा विलय प्लस विलय के मूलों के। मेरे भाई हुआ? जल्दी बोलिए ध्यान से। तो विद्यार्थी इस चीज को आप देख रहे हो, ये बड़ी काम का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा हमेशा। यहाँ तक हो गया। बताओ तो विद्यार्थी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक हो? कि बताओ तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ अभी, और आप मुझे बताइएगा यहाँ पे कि ये पी नट माइनस पी बट्टा पी नट, इसको क्या बोलते हैं? वास्तव में अपेक्षिक अनुमान बोलते हैं। ये वास्तव में अपेक्षिक अनुमान किसके बराबर है? एक्स ए, यानी एक्स ए यहाँ पे क्या है? विलय का मोल प्रभाज। तो बताओ बाबू, यहाँ पे बोल सकते हैं कि चूंकि पीनट माइनस पी बट्टा पीनट इज इक्वल टू एक्स क्या विलय हो गया, यानी कि किसी विलयन के वास्तव में अपेक्षिक अनुमान जो है विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। और जब विलय के मूल प्रभाज के बराबर है, यानी कि विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। और जब विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करेगा, तो बताओ विद्यार्थी, जो भी गुण विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है वही गुण क्या होता है जी? तब यहाँ से हम लोग भाषा में क्या बोल सकते हैं? इस प्रकार क्या बोलते हैं बाबू? इस प्रकार किसी विलयन के वास्तव में अपेक्षिक अनुमान विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, अर्थात विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। हो गया? विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए वास्तव में अपेक्षिक अनुमान एक अनुसंख्या गुणधर्म है। बात समझ में आई? बड़े काम का फॉर्मूला है ये, हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो विद्यार्थी इसको नोट करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा? तो प्रूफ में पहले भाषा देना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे कि माना कि ए बी एक द्विअंगी विलयन है जिसमें घटक ए विलय है जो अवाष्पशील है, जबकि घटक विलायक बी वाष्पशील है। ओके, इस विलयन का दाब और विलायक का शुद्ध वाष्प दाब पीनट है, तो राउल्ट के नियम से शुद्ध हो जाएगा। बोल दो भाषा। चलिए प्रूफ में पहले भाषा लिखिए बाबू। मैं अब इसको मिटा दूं या तो क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिए, वीडियो रोका जाए तो लिख लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन लिखा, प्रूफ में लिखिएगा पहले भाषा लिखे। माना कि तो भाषा खतरा वो कहा देंगे जल्दी से। बोले बाबू लिखेंगे, माना कि ए बी एक द्विअंगी विलयन है, ए बी एक द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन है जिसका विलय घटक ए अवाष्पशील
जबकि विलायक घटक बी वाष्पशील है, जिसका शुद्ध वाष्प दाब पीनट है, और विलयन का वाष्प दाब क्या है बाबू? पी। विलयन का वाष्प दाब पी है। ओके बाबू, तो लूट लो। यहाँ से राउट के नियम से फिगर ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया, लिख ले लो। चलिए देखिए यार, एक वीडियो पोस्ट किया गया था, रोका गया था कि फिर आगे चलाया जाएगा, और डला गया, मुझे दबा गया कौन जी कि फाइनल हो गया उसका। चलिए नीचे क्या लिखना था भाषा में? इस प्रकार लिख लीजिए, इस प्रकार भाषा में लिखिए। इस प्रकार विलयन का वाष्प दाब, अरे नीचे ये वाला, इस प्रकार विलयन का क्या चीज? वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान, वास्तव नहीं, विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, जो विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। जो विलय के मूलों की संख्या पर निर्भर करता है। इसलिए वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान नमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। ओके बाबू, बढ़िया। विद्यार्थी एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन ऐसे देता है, इसमें से एक क्वेश्चन आप कट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, बोलता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखें तथा इसकी सहायता से किसी विलयन में उपस्थित विलय का अनुभार ज्ञात करने का व्यंजक दें। ठीक हो? तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बोल देता हूँ ऐसे, किसी विलयन में उपस्थित विलय का अनुभार वाष्प
दाब में आपेक्षिक अवनमन के पदों में ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देता है कैसे। पहले देता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम लिखें, और फिर देता है कि किसी वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अपघट्य का या अवाष्पशील विलेय का अणुभार वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के पदों में ज्ञात करें। जब क्वेश्चन में देखेगा ना तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन दिया जाता है। तो विद्यार्थी जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कोई दिक्कत नहीं है इसका आंसर लिखने में, सीधा बोलिएगा कि चूंकि अभी हम आपको बताए थे कि पी नट माइनस पी बटा पी नट बराबर बहु क्या होता है, एक्स होता है। अब बताओ यहाँ से बाबू क्या है कि ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है और यहाँ x विलेय है, तो बताओ विलेय का मूल प्रभाव मैंने यह बात बताया था, याद कीजिए लो। और विद्यार्थी एक बात नोट में हमेशा याद रखेंगे आप लोग, क्या ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विलयन है तो जनरली अति तनु विलयन, कैसा विलयन, अति तनु विलयन का ही गुण है अनुसंख्यक गुणधर्म। यानी सामान्यतः अनुसंख्यक गुणधर्म वाली घटनाएं कैसे विलयन प्रदर्शित करते हैं, अति तनु विलयन। तो विद्यार्थी तो यहाँ मैं बताता हूँ, चूंकि अति तनु विलयन के लिए अति तनु विलयन में क्या होता है, इसमें विलाय की मात्रा विलेय की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे मैंने बताया था एक दिन, याद कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि द्वार पे 2-4 आदमी आ गए, शरबत बनाने के लिए गए, पता चला कि 2 आदमी आए हैं शरबत बनाने गए, तो बाहर से कॉल किया गया कि अब बाबू कुछ आदमी बढ़ गया, थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, 4 आदमी हो गए हैं। तो आपने क्या किया कि चीनी न मिला के पानी मिला दिया, बताओ भाई चीनी तो मिला होते ही था, पता चला कि 2 आदमी और आ गए, 6 आदमी हो गए और मिला दिए। ऐसे करते गए आप, जल मिलाते गए, चीनी को वहीं पर रख दिए, तो बताओ जल की अपेक्षा चीनी की मात्रा बहुत 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 कम होगी कि नहीं। तो ऐसे विलयन को ही कहते हैं क्या, तो अति तनु विलयन में जो चीनी यानी विलेय था, उस विलेय की मात्रा जो है विलाय की अपेक्षा बहुत 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 क्या होगी जी, कम होगी। और जब बहुत कम होगी तो डेफिनेटली कहेंगे कि सर n लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, यानी n टेंस टू 0। अब छोटका n यानी विलेय का वैल्यू लगभग 0 के बराबर, तो ऊपर तो रखेंगे 0 तो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो काम करते हैं यहाँ पे कि p डिग्री माइनस p बटा p डिग्री, या p नट बोलेंगे ना, तो यहाँ पे बोलेंगे n बटा, यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस n बराबर ओके। ध्यान दीजिएगा, प्लस में मैंने पुट किया कि चूंकि यहाँ पे लगभग 0 है, बिल्कुल 0 तो नहीं है, तो जाओ लगभग 0 जोड़ने घटाने पर कोई देते हैं, लेकिन 0 से गुना करने पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए 0 मैंने यहाँ नहीं रखा। चलिए बाबू, अब विद्यार्थी बताओ तो यहाँ n क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, और ये n क्या है, विलाय के मूलों की संख्या। तो याद कीजिए बाबू, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं पी नट माइनस पी बटा, बताओ विलेय के मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो भैया कि सर दिया हुआ द्रव्यमान बटा मूल, याद है। तो एक काम करते हैं हम लोग कि विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या बोल देते हैं विद्यार्थी कि चलो विलेय का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, चलेगा। अब बटा में उसका मूल द्रव्यमान कितना है, अब विलाय को भी बोल देते हैं, तो विलाय का दिया हुआ द्रव्यमान कितना है और उसका मूल द्रव्यमान कितना है, बोलो। अब इसको हल करो, तो मिलेगा कितना, पी नट माइनस पी बटा, बराबर में बाबू पड़ जाएगा कितना, डब्ल्यू ए इंटू बट्टा में एम ए इंटू, हो गया। अब बताओ विद्यार्थी, हमारे क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा गया है, विलेय का अणुभार यानी विलेय का मोलर द्रव्यमान। बताओ बाबू इस फॉर्मूले में विलेय का मोलर द्रव्यमान कौन है, हमें एम ए निकाल देना है। तो उधर जगह नहीं है क्या, मैं इधर लिख दूं, लेकिन आप उसके नीचे, इसके नीचे इसको लिखना, उसके नीचे बाबू उसको नोट करना। क्या करेंगे बाबू, तो देयरफॉर यहाँ बोल सकते हैं, देयरफॉर विलेय का
का क्या बाबू अणुभार क्या m बराबर लिख दो बाबू। बताओ तो m a इधर आएगा तो इधर क्या बचेगा तो w, अरे बचेगा मेरे भाई w a इंटू यहाँ लिख दूँ w a इंटू m b बटा w b, अरे बचेगा ना उधर इंटू जब ये जाएगा उधर भाग में तो पलट जाएगा जी, तो ऊपर जाएगा पीनट माइनस इतना बराबर इतना। ये फॉर्मूला भी प्रूफ करने को मिल जाता है हम लोग को एग्जाम में, ठीक ना। और इस फॉर्मूले का काफी काम पड़ेगा उन न्यूमेरिकल बनाने में, ध्यान रहेगा। अब कभी कभी क्या किया जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको नोट कर लिए है ना, आराम से क्या नोट करना था बाबू कि अति तनु विलयन के ही अनुसंख्यक गुणधर्म नेचर होते हैं, यानी सामान्यतः अति तनु विलयन ही अनुसंख्यक गुणधर्म की घटनाएं प्रदर्शित। देखिए कहीं कहीं क्या कहता है, कोई कोई बुकों में देखिएगा नोमेरिकल बनाने में देखिएगा तो कि यहाँ पीनट माइनस पी बटा पीनट दिया जाता है, ओके। और यहाँ जो ए अभी मैंने लिखा है उसको 1 लिख दिया जाता है, क्या बाबू 1। जैसे यहाँ लिख देगा लो कि जी यहाँ पे W1 इंटू M2 बटा में M1 इंटू, मतलब समझ में आ गया। यानी कि 1 और 2, 1 विलय को और 2 विलय को बोला गया है, और उस सेंस में विद्यार्थी इसको दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा हमेशा। हो गया। तो जब बाबू ये पूरी घटना आप लिख लेंगे तो यहाँ पे बाबू नीचे में यदि लिखना पड़े आपको कि जहाँ क्या क्या है, बोलिए जहाँ पी क्या है विलयन का वाष्पदम, पीनट क्या है विलय का शुद्ध वाष्पदम। बताओ बाबू एम ए क्या है, पहले डब्ल्यू ए क्या है विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, एम ए क्या है बाबू विलय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू बी क्या है विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, और एम बी क्या है विलय का मोलर द्रव्यमान। यही ना वो इस फॉर्मूले में। तो विद्यार्थी सब बात नोट करने के बाद नीचे जहां में ये बात नोट कर दीजिएगा, ओके। बस इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। इस टॉपिक में इतना ही आज के लिए, दैट्स ऑल। जय हिंद जय भारत।